कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम और क्रिकेट फैंस को देखने को मिला एक ऐसा नतीजा जिसने सबको सच में हिलाकर रख दिया। जिम्बाब्वे ने मेजबान श्रीलंका को एक जबरदस्त मैच में हरा दिया। लेकिन आप जानते हैं, इस हार से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी श्रीलंकाई क्रिकेट के ही बड़े बड़े दिग्गजों का रिएक्शन। मैच खत्म हुआ ही था कि विस्फोटक ओपनर सनत जयसूर्या का ये बयान सामने आ गया, और इस एक लाइन ने एक साधारण सी हार को एक बहुत बड़े संकट में बदल दिया। ये सिर्फ निराशा नहीं थी, ये गुस्सा था, एक तरह का अलार्म था। तो सवाल यही है कि आखिर एक हार पर इतना बवाल क्यों? इस नाराजगी के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए आज इसी की वजहों को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस गुस्से की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मैदान पर चलना होगा, समझना होगा कि आखिर हुआ क्या था। ये कोई एक तरफा मैच नहीं था, बल्कि एक कांटे की टक्कर थी, बिल्कुल नेल बाइटिंग मुकाबला। तो श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले बैटिंग चुनी और उनका ये फैसला बिल्कुल सही भी साबित हुआ। पाथुम निसांका और कुशल परेरा ने टीम को एक बहुत ही तूफानी शुरुआत दी, और इस पूरी पारी के हीरो थे पाथुम निसांका। सिर्फ 41 गेंदों में 62 रन, कमाल की पारी थी। उनकी इसी बैटिंग ने श्रीलंका के लिए एक बड़े स्कोर की नींव रखी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। 179 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने भी अपने इरादे पहले ओवर से ही साफ कर दिए थे। उन्होंने पावर प्ले में श्रीलंका की आक्रामकता का जवाब उसी अंदाज में दिया और 55 रन बना डाले। और फिर मिडल ओवर्स में आए कप्तान सिकंदर रजा। उनकी 45 रनों की वो पारी, जो समझदारी और आक्रामकता का एक बेहतरीन मिक्स थी, उसने तो मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। मोमेंटम पूरी तरह से जिम्बाब्वे की तरफ शिफ्ट हो गया। आखिरी ओवरों में मैच थोड़ा फंसा जरूर, लेकिन जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखा और 19.3 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया। वाकई ये एक ऐतिहासिक जीत थी। खैर, मैच के नतीजे से ज्यादा दिग्गजों के विश्लेषण ने असली सुर्खियां बटोरी। उनकी नजर में हार की वजह सिर्फ खराब प्रदर्शन नहीं था, बल्कि कुछ और ही था, कुछ बहुत गहरा। जयसूर्या ने तो सीधा सीधा टीम की मेंटालिटी पर ही सवाल उठा दिया। उनका कहना था कि हमारे खिलाड़ी प्रेशर आते ही बिखर जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी हैं जो प्रेशर में और ज्यादा निखर कर खेलते हैं, वो उसे एंजॉय करते हैं। फिर आए पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने। उन्होंने तो और भी गहरी बात कह दी। बोले कि हम कब तक 1996 या 2014 की जीत को याद करते रहेंगे। उन्होंने भारत का उदाहरण दिया कि कैसे वो लोग युवा टैलेंट को तैयार करके एक नंबर 1 टीम बनाते हैं, जबकि श्रीलंका का टैलेंट डेवलपमेंट सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। कुमार संगारा का गुस्सा भी कुछ कम नहीं था। उन्होंने जिम्बाब्वे की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन अपनी टीम के लिए कहा कि ये शर्म की बात है कि अपनी ही जमीन पर ऐसे सरेंडर कर दिया। उनके मुताबिक श्रीलंकाई टीम में वो आग है ही नहीं जो टीम इंडिया में दिखती है। और इस लिस्ट में अगला नाम था लसिथ मलिंगा का। उन्होंने गेंदबाजी को ऑर्डिनरी, यानी कि एकदम साधारण बताया, और एक चेतावनी भी दी कि अगर यही चलता रहा तो श्रीलंका बड़ी टीमों की लिस्ट से बाहर हो जाएगा, और इससे बचने का एक ही रास्ता है, भारत जैसी सोच अपनाना। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, इन सारे बड़े खिलाड़ियों के बयानों में एक नाम कॉमन था, इंडिया। आज भारत श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए एक तरह का बेंचमार्क, एक पैमाना बन गया है। तो ऐसा क्या है टीम इंडिया में जिसकी ये दिग्गज इतनी तारीफ कर रहे हैं? उनके हिसाब से यह है एक क्लियर प्लान के साथ खेलना, प्रेशर में बिखरना नहीं, बल्कि कामयाब होना, नए टैलेंट को सही ढंग से तैयार करना, बेहतर फिटनेस और मानसिकता, और सबसे बढ़कर खेल को लेकर वो बेखौफ रवैया। मतलब हर पैमाने पर भारत को एक मिसाल माना जा रहा है। चलिए अब इस एक मैच से थोड़ा बाहर निकलकर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। क्या इस तरह के उलटफेर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वाकई अच्छे हैं? देखिए, ये नतीजा इसलिए भी और बड़ा हो जाता है क्योंकि कुछ ही वक्त पहले इसी श्रीलंकाई टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम को हराया था। तो जाहिर है उस जीत के बाद अपनी ही धरती पर जिम्बाब्वे से हारना ये किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन अगर एक क्रिकेट फैन के नजरिए से देखें तो ये खेल के लिए बहुत अच्छी खबर है। जब टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होता है, तभी तो खेल में असली मजा आता है। ये जीत दिखाती है कि अब कोई भी टीम किसी भी दिन किसी को भी हरा सकती है। तो जिम्बाब्वे की ये जीत सिर्फ एक मैच का नतीजा भर नहीं है, ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ऐसे दौर की शुरुआत देख रहे हैं जहां छोटी कही जाने वाली टीमें अब किसी से नहीं डरती और बड़े मंच पर अपनी जगह बना रही हैं?